अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर के दो पहलू इस वक्त मेरे सामने हैं। जैसा कि कल हमारे सामने हाई कोर्ट का यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया था जो लॉ जिहाद के मामले में था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये था कि किसी को भी जीवन साथी चुनने का अधिकार है और इस बीच में दखल नहीं दे सकती सरकार। ये लखनऊ के हाई कोर्ट का फैसला हमारे सामने आया है। नाजरीन, इसी अपडेट को लेकर के जिसमें यह कहा गया था कोर्ट द्वारा कि दरअसल खुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी ने प्रियंका खारवार नाम की लड़की के साथ पिछले साल शादी की थी। यानी लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू थी, लेकिन रजामंदी से शादी की थी और शादी के बाद प्रियंका ने अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया था। इस मामले में प्रियंका के पिता ने बेटी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। बाद में सलामत अंसारी प्रियंका खरवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में FIR रद्द करने और सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसके मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जीवन साथी चुनने के अधिकार के मामले में, यानी जो बालिग हैं और अच्छी तरह अपनी सूझबूझ रखते हैं, बालिग चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो अपना जीवन साथी चुन सकते हैं और वो उनकी शादी के मामले में, उनकी जीवन साथी चुनने के मामले में कोई भी सरकार दखल नहीं दे सकती। खैर, ये अपडेट अलग था, लेकिन इसी को सामने रखते हुए आज हमारे सामने एक बड़ा अपडेट यह आया है जिसमें कहा गया शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ एक कानून उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी जी महाराज विराजमान हैं और उनकी ही सदारत में एक कानून बनाया गया है काबीना के अंदर, जिसको मंजूरी दे दी गई है और जिसमें कहा गया है कि तब्दीली मजहब के बाद शादी करना, जो लॉ जिहाद का नाम दिया गया है, उनके लिए कहा गया कि 10 साल की जेल की सजा की गुंजाइश है उनके लिए। नाज़रीन, याद रखने की चीज़ है कि लखनऊ 24 नवंबर यानी उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने शादी के लिए मजहब की तब्दीली के मसले से निपटने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। एक सरकारी तर्जमान ने बताया कि रियासती काबीना ने चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ की जेर सदारत इजलास में एक कानून को मंजूरी दे दी है। हालिया हफ्तों में बीजेपी जेरे इख्तिदार रियासतों और उत्तर प्रदेश, खुसूसन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में शादी के नाम पर हिंदू खातीन को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिशों से निपटने के लिए कवानीन बनाने का इंकशाफ किया गया था। हिंदू तंजीमें इस तरह की शादियों को लॉ जिहाद का नाम देती हैं, ये याद रखने की बात है। हिंदू तंजीमें इस तरह की शादियों को लॉ जिहाद का नाम देती हैं। अब इसमें भागदौड़ में मध्य प्रदेश भी थे ताकि वो पहले बाजी ले जाए और हरियाणा भी था, लेकिन इनसे पहले योगी आदित्यनाथ बाजी जीत ले गए और उन्होंने ये कानून बना दिया है। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत के तर्जमानी करने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि जिस तरह धोखा, झूठ और बेईमानी का इस्तेमाल करते हुए मजहब बदला जा रहा है, वो बहुत अहम है, सोचने की चीज है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 15,000 जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर खातून नाबालिग हो या दर्ज फहरिस्त अक़वाम कबाइल से ताल्लुक रखती है, उसकी सजा 3 से 10 साल हो सकती है। जुर्माना भी बढ़कर इस सूरत में 25,000 रुपये तक हो जाएगा। इज्तिमाई तब्दीली मजहब के मामले में सजा 3 से 10 साल और 50,000 जुर्माना। साफियों से बातचीत करते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि अगर कोई शादी के बाद
मजहब तब्दील करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले इत्तला देनी होगी और इसकी मंजूरी के बाद मजहब बदला जा सकता है। सोचने की बात है ये। लो जिहाद के मामले में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी, कानून बन चुका है। और इसके बाद अब जो चिड़िया असल बैठने वाली है वो भी बैठ जाएगी, ये कानून बन चुका है। लिहाजा इस मामले में सतर्क रहें, कानून बन चुका और इसमें सजाएं भी मुकर्रर कर दी हैं। और इससे पहले जो हाई कोर्ट ने लखनऊ में कहा था वो भी हमारे सामने है। एक तो ये लो जिहाद है जिसको लो जिहाद कहा जाता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि उसका क्या होगा कि जिन बच्चियों को छेड़खानी करने के बाद अगर वो विरोध करती है उनको जिंदा पेट्रोल डाल करके, केरोसिन डाल करके आग लगा दी जाती है, और फिर उसके ऊपर ये कि आग लगाने के बाद फिर इंसान मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है, उसे कौन सा कानून बनाया जाएगा, उसके लिए क्या कहा जाएगा। यानी एक तो ये कि रजामंदी के बाद शादी कर रहे, और एक ये कि जबरदस्ती शादी करना चाहते और शादी ना करे तो उनको जिंदा जला दिया जाएगा। ये बड़े सोचने की बात है। नाज़रीन, आखिर में हमारी अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें।